मनुष्य को ये जानना ज़रूरी है कि हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं कर सकते, हम खुद का सम्मान भी नहीं कर सकते। अतः बल में बल अपना बल। हमें बार बार मीठे वचन बोलना चाहिए, क्योंकि कुछ बोलने में और तोड़ने में एक ही पल लगता है, मगर बनाने में और मनाने में सारी जिंदगी भी लग जाती है। एक व्यक्ति की हार और जीत का फैसला उसका औलाद तय करती है। अगर संस्कारी और कमाऊ है तो वो जीत है, और अगर बेकार और आवारा है तो करोड़ों की कमाई पूंजी होती हुई भी हार है। इसलिए मेरे माता पिता मुझे और मेरी बहन नैना जायसवाल को पेरेंटिंग करना ही उनकी पूंजी समझते हैं, और मैं मेरा माता पिता का शुक्र करता हूँ, क्योंकि उनके कारण आज मैं अंतर्राष्ट्रीय मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मैंने दुबई में, अमेरिका में, सिंगापुर में, मस्कट में और मलेशिया में मोटिवेशनल स्पीचेस दिए हैं का शुक्रगुजार हूँ। मैं और मेरी बहन नैना जायसवाल द्वारा बनाए गए ऐतिहासिक उपलब्धियों का मूल कारण मेरे माता और पिता है। जब मेरे माता पिता ने ये बात ठान ली कि एक बच्चे को कैसी परवरिश करने से गूगल बॉय बनाया जा सकता है, तब मेरे पिता ने मेरे माँ से एक ही अल्फाज कही कि हमें आगे बढ़ना है तो बहरे बनना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोगों को छोड़ करके बाकी सब मनोबल गिराने का काम करते हैं। इसीलिए कहता हूँ, कुछ रिश्ते रब बनाते हैं, कुछ रिश्ते लोग बनाते हैं, पर कुछ लोग बिना किसी रिश्ते के ही रिश्ते निभाते हैं। शायद वही दोस्त कहलाते हैं, और ऐसे ही दोस्तों ने मेरे माता पिता का साथ दिया। इसीलिए आज मैं आपके सामने अतिथि के रूप में आया हूँ। वैसे तो चाहे वो पढ़ाई हो या फिजिकल ट्रेनिंग हो, संगीत हो या धार्मिक अध्ययन, मुझे हंसते खेलते सिखाया गया था। इसलिए मैं बात एक गर्व से कहता हूँ कि माता पिता हो तो अश्विनी कुमार और भाग्यलक्ष्मी जैसे हो। यह बात सच है कि जैसे तैसे हम प्रोफेशनल कार्यों की तरफ बढ़ते हैं तो हालात हमें सिखाते हैं कि बातें सुनना और सहना, वरना हर शख्स अपनी फितरत से बादशाही होता है। ये बात हकीकत है कि अंधेरे में जब हम दिया हाथ में लेकर चलते हैं तो हमें ये भ्रम रहता है कि हम दिए को लेकर चल रहे हैं, परंतु हकीकत एकदम उल्टी होती है कि दिया हमें लेकर चल रहा होता है। ठीक उसी तरह जैसे भगवान हमें हमारे कर्म अनुसार राह दिखाता है। और दीपक जायसवाल जी का मानना है कि सेवा सबकी कीजिए, पर उम्मीद किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य आपको भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। छोटी सी उम्र में बड़ा सा सबक मिला कि रिश्ते सबसे रखो, पर उम्मीद किसी से मत रखो, क्योंकि अगर आप जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि उम्मीद हमेशा दुख देती है। और अगर आपको मुसीबत का सामना हो तो किसी से मदद मत मांगो, क्योंकि मुसीबत तो सिर्फ 4 दिन की होती है और एहसान जिंदगी भर का। मैं आप सबसे ये बात गुजारिश करता हूँ कि समय बहा कर ले जाती है, नाम और निशा। कोई हम में रह जाता है, कोई अहम में रह जाता है। बोल मीठे ना हो तो हिचकियाँ भी नहीं आती, घर बड़ा हो या छोटा, अगर उसमें मिठास ना हो तो इंसान तो क्या चींटियाँ भी नहीं आती। और ज़िंदगी एक ऐसा रंगमंच है जहाँ किरदार को खुद नहीं पता होता कि अगला हिस्से क्या आने वाला है। इसीलिए आप भगवान का नाम जिक्र रखो और फ़क्र से दूर रहो, तभी जहाँ तुम हो वह सब तुम्हें प्यार करेंगे। जहाँ से तुम चले जाओ
वह सब तुम्हें याद करेंगे, और जहां आप पहुंचने वाले हो वह सब आपका इंतज़ार करेंगे, और कामयाबी आपके कदम चूमेगी और आप मुकद्दर के बादशाह होगे। और राज शेट्टी जी का जीने का ढंग बहुत निराला है। वो ज़िंदगी अपने ढंग से जीते हैं और कभी उन्होंने दुनिया का कायदा नहीं देखा। रिश्ते निभाए तो दिल से निभाए और कभी अपने खुद का फ़ायदा नहीं देखा। इसीलिए आज वह हम सबके प्रिय है। बेटी तो रोटी होती है, जग जाहिर है, पर मैं बुलंद आवाज़ में कहता हूँ कि रुपयों की पेटी और घर में बेटी सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलती है, क्योंकि बेटा तो हमेशा माँ बाप के ज़मीन जायदाद बांटता है, परंतु बेटियाँ हमेशा माँ बाप के दुख ही बांटती है। और हमें बार बार नकारात्मक वचन बोल बोल कर हमारी ज़िंदगी को नरक बनाते हैं, जिसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। इसीलिए हमें हर पल दुख का रोना नहीं रोना चाहिए। इसीलिए हमें कटु शब्द, नकारात्मक सोच, अहंकार, गर्व, अभिमान और मद जैसे शब्दों से दूर रहना चाहिए। हमें सूरत नहीं सीरत देखनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति चेहरा तो साफ रखता है क्योंकि लोगों की नज़र उस पर होती है, पर मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमें दिल साफ रखना चाहिए। जब तक आप अपना दिल साफ नहीं रखोगे, कामयाबी आपसे दूर ही रहेगी। उसकी वजह, जिस व्यक्ति का दिल साफ होता है उस बंदे पर खुदा की नज़र खुद ब खुद पड़ जाती है और उसकी ज़िंदगी संवार जाती है। इसीलिए बड़ों ने कहा है कि नीयत में खतरा, झोली में पत्थर। और हमें सावधान रहना ज़रूरी है, क्योंकि चेहरा तो एक होता है पर किरदार अनेक होते हैं। इसीलिए बनावटी लोगों से सावधान रहना ही ज़रूरी है। एक पल तो आपके पास आके रो रो कर आपका हाल पूछेंगे और फिर हंस हंस कर ज़माने वालों को बताएंगे तात्पर्य घर का भेदी लंका ढाए। इसीलिए दूर के करीबी दुश्मन से दूर का दुश्मन ही ठीक होता है। जो लोग आपको ज़िंदगी की रेस में दौड़कर नहीं हरा पाते, वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं, और इसका एकमात्र उपाय सावधान रहना ही ज़रूरी है। मेरे पिता कहते हैं कि नाम और सम्मान भले ही छोटी हो मगर खुद की होनी चाहिए। सभी का मान सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, मगर आत्मसम्मान से जीना जीने की पहचान है। अंधेरा दिल में और दिया मंदिरों में जलाते हैं, अतः मन चंगा तो कटोरी में गंगा। प्रार्थना शब्दों से नहीं दिल से किया जाता है, क्योंकि भगवान उसकी भी सुनता है जो बोल नहीं सकता। और हमें हर बार भगवान का नमन करना चाहिए, क्योंकि लोग करते हैं मोल भाव भगवान की मूर्ति खरीदते वक्त, और फिर उसी मूर्ति से घर में करोड़ों मांगते हैं। ये नादानी सच में बेमिसाल है।